पंजाब में टीएलपी ने कई हलकों में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया और वोट बैंक में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एहतजाज हमेशा से सियासी इजहार का एक ताकतवर जरिया रहा है। 2007 में वकला तहरीक ने फौजी हुकूमत के खिलाफ पूरा निज़ाम हिला दिया था। 2014 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का धरना इस्लामाबाद में 126 दिन तक जारी रहा। 2017 में टीएलपी का फैज़ाबाद धरना तौहीन मज़हब के मामले पर हुआ, जिसने हुकूमत को समझौते पर मजबूर कर दिया। 2022 में पीटीआई का लॉन्ग मार्च केपीके से इस्लामाबाद तक पहुंचा। ये सब एहतजाज पाकिस्तान के सियासी अमल का हिस्सा है और रियासत ने हमेशा कभी मुज़ाकरात, कभी कंट्रोल और कभी सब्र के साथ इन्हें हैंडल किया। तो सवाल यह है कि अगर एहतजाज सियासी हक है तो क्या टीएलपी को सिर्फ एहतजाज की बुनियाद पर कालादम करार देना दुरुस्त फैसला होगा? हुकूमत के ज़राए का कहना है कि हालिया वाक़यात में टीएलपी के बास एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए हैं और इस वजह से वजारत दाखिला पाबंदी की समरी तैयार कर रही है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि अगर हुकूमत सियासी जमातों को मुज़ाकरात के बजाय पाबंदी से दबाएगी तो ये अमल मज़ीद शिद्दत पैदा करेगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी या पीपल्स अमन कमेटी जैसी तंजीमें रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुकी थी, जबकि टीएलपी ने इंतहाबी सियासत के अंदर रहकर अवामी नुमाइंदगी हासिल की है। ऐसे में अगर सियासी और मजहबी जमातों को भी पाबंदी के ज़मरे में लाया गया तो सियासी दरवाजे बंद होने का खदशा पैदा होगा और ये बात तारीख़ ने बारहा साबित की है कि पाकिस्तान में सियासी या मजहबी मामलात दबाव से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होते हैं। आखिर में यही सवाल बाकी रह जाता है, क्या हुकूमत एक बार फिर मुकालमे का रास्ता अख्तियार करेगी या एक नई पाबंदी एक नए महाज को जन्म देगी?